प्यारे बच्चों, आज हम हीरोन के सूत्र में प्रश्न नंबर 5 करेंगे। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसकी भुजाओं का पता होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसकी भुजाएं निकालेंगे। तो माना भुजाएं a बराबर मान सकते हैं, जैसे 12 है, a बराबर मान लो 12x, b बराबर मान लीजिए 17x और c बराबर मान लीजिए 25x। तो हम जानते हैं इसका परिमाप क्वेश्चन में दे रखा है 540। यानी कि a प्लस b प्लस c बराबर दे रखा है हमारा 540। a b c के अब ये वाले मान रख दीजिए। a का मान 12x प्लस b का मान 17x प्लस c का मान 25x बराबर ये हो गया हमारा 540। 12x 17x 25x दोनों को जब तीनों को हम जोड़ देंगे, ये आ गया हमारा 54x बराबर 540 और x का मान 540/54। जब इसको इससे काटेंगे तो ये आ गया हमारा 10। अभी हमारा सिर्फ x का मान आया है, अभी हमारी भुजाएं नहीं है। अब भुजाएं के ये जो x का मान आया है ये भुजाओं में रखते हैं। देखिए, भुजाएं हमने मानी थी, अतः भुजाएं a बराबर मानी थी हमने 12x, यानी कि 12 गुना x का मान रखी थी 10, ये आ गई हमारी 120 सेंटीमीटर। दूसरी मानी थी हमने b बराबर 17x, यानी कि 17 गुना 10, ये आ गई हमारी 170 सेंटीमीटर। तीसरी मानी थी c बराबर 25x, यानी कि 25 गुना 10, ये आ गई हमारी 250 सेंटीमीटर। अब हमारी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता लग गई। अब यहाँ से हम अपनी परिमाप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम निकालते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला S बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। अब a का मान है हमारा 120 प्लस b का मान है 170 और c का मान है 250/2। संख्याओं को इनको सबका जोड़िए, 0 0 0 एक तो 0 आ गया, 2 और 7 9 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 540/2। अब 2 को जब 2 से जब हम 540 को भाग करते हैं तो आ जाता है हमारा 270, 2 दूनी 4 270 270 सेंटीमीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब अर्ध परिमाप जब आ जाता है उसके बाद हम हीरोन सूत्र से त्रिभुज का फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए करिए। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला था S ब्रैकेट S माइनस a S माइनस b S माइनस c और पूरे का अंडर रूट। मान रख दीजिए। S का मान आया था हमारा 270, मान रखिए इसमें, यह आ गया 270 ब्रैकेट 270 माइनस a का मान था हमारा 120 ब्रैकेट बंद, फिर S का मान था 270 माइनस b का मान था हमारा 170 ब्रैकेट बंद, S माइनस c, S का मान था हमारा 270 और c का मान आया था हमारा 250 और पूरे का अंडर रूट। 270 जो का तो मल्टीप्लाई 270 में से जब हम 120 घटाते हैं तो हमारा बचता है 150 मल्टीप्लाई 270 में से जब हम 170 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 100 मल्टीप्लाई 270 में से जब हम 250 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 20 पूरे का अंडर रूट। अब देखिए, कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। चाहे तो आप इन चारों संख्याओं की गुणा करके और उसका अंडर रूट करके वर्गमूल करके निकाल सकते हैं, या और आसान तरीका है, इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए।
तोड़ने का क्या तरीका है, देखिए पहले हम 270 को तोड़ेंगे। 270 कैसे तोड़ते हैं, इसको लिखते हैं 3 गुना 3। देखिए 3 3 9, और 9 की जब हम 30 में गुना कर देंगे, 3 3 9, 9 3 27, तो ये हमारा 270 आ जाएगा। तो 3 गुना 3 गुना 30, इसको हमने 270 को इन तरह भागों में तोड़ लिया। उसके बाद हम 150 को तोड़ेंगे। 150 को कैसे लिख सकते हैं, 30 की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 में तो 150 आ जाएगा। तो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 150 आ जाता है। फिर मल्टीप्लाई 100 को भी तोड़ लीजिए, 100 को लिख सकते हैं हम 10 गुना 10। उसके बाद 20 है, 20 को भी तोड़ लीजिए, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 5 पूरे का अंडर रूट। जिस तरीके से आपको सुविधा हो आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह टुकड़ों में भी कर सकते हैं। टुकड़ों में करने का क्या फ़ायदा होता है, देखिए आगे बताता हूँ आपको। अब जो संख्या एक जैसी हैं उनको एक साथ ले लीजिए, जैसे इन दोनों को एक साथ, ये हो गया 3 गुना 3। उसके बाद 30 गुना 30, तो 30 गुना 30। उसके बाद इस 5 के साथ ये वाला 5 ले लीजिए, तो 5 गुना 5। इस 10 के साथ दोनों 10 इकट्ठे हैं, गुना 10 गुना 10 गुना। अब 4 है, 4 को आप 2 बार तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं इसको भी पूरे का अंडर रूट। अब देखिए, क्योंकि वर्गमूल हमारी वो संख्या होती है जिसको 2 बार गुना करने पर वर्गमूल में वो संख्या आती है। जैसे 3 गुना 3 9 होता है, और 9 का वर्गमूल फिर 3 ही आता है। तो इसको हम जो हमारे जोड़े बन गए, एक जोड़े को वर्गमूल अंडर रूट हटा के एक ही बार लिखा जाता है। देखिए 3 गुना 3 को इसको वर्गमूल हटा के एक ही बार लिखेंगे, 3 आ गया। मल्टीप्लाई 30 गुना 30, क्योंकि वर्गमूल जब इसका 900 आ जाएगा, 900 का वर्गमूल आएगा फिर हमारा 30 गुना 5 5 25 होता है, 25 वर्गमूल होता है 5 का, फिर वो एक ही जोड़ा 5 मल्टीप्लाई इस तरह 10 को 10 गुना 2 दूनी 4 होता है, 4 का वर्गमूल फिर 2 ही होता है। तो 3 गुना 30 गुना 5 गुना 10 गुना 2। अब इन संख्याओं के आपस में गुणा कर लीजिए। 30 की 3 में करेंगे, ये आ गया हमारा 90। 90 की 5 में करेंगे, ये आ गया हमारा 450। 450 की 10 में करेंगे, ये आ गया हमारा 4500। और 4500 की जब हम 2 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9000। 9000 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था।